27 जनवरी सन 1963 को जब लता मंगेशकर ने एक समारोह में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गाया तो सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रो पड़े। अपने स्वर से करोड़ों दिलों को झंकृत कर देने वाली भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को आज के भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में हुआ। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर भी गायक थे, लिहाजा लता को संगीत विरासत में प्राप्त हुआ। हालांकि पिता को लता मंगेशकर ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही खो दिया था, पर लता मंगेशकर की संगीत यात्रा लगातार 60 वर्षों तक जारी रही, जो अनेक उपलब्धियों की साक्षी बनी। अनेक भाषाओं में हजारों गाने गाकर गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू कर दिया था। पर काफ़ी कम उम्र से ही गा रही लता मंगेशकर को तलाश थी एक हिट गाने की, जो उन्हें मिला 1949 में। इसी वर्ष प्रदर्शित फिल्म महल के लोकप्रिय गाने आएगा आने वाला आएगा ने लता मंगेशकर को संगीत की बुलंदियों तक पहुंचाया, और फिर लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका जीवन अपार यश और कीर्ति की चमक से भर उठा। स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़ और भारत कोकिला कही जाने वाली सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति लता मंगेशकर ने हमेशा अपने संस्कारों को बनाए रखा। स्टेज हो या स्टूडियो, वे हमेशा नंगे पैर ही गाना गाया करती थी। लता मंगेशकर ने सभी संगीत निर्देशकों के साथ सभी नायिकाओं के लिए और हर उम्र के मुताबिक गाने गाए। जिन फिल्मों में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी उनमें प्रमुख हैं बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, बरसात, चोरी चोरी, मधुमती, सत्यम शिवम सुंदरम, गाइड, मेरा साया, मिलन, पाकीजा, दो रास्ते, जीने की राह, कटी पतंग, कोरा कागज, चांदनी, प्रेम रोग, कर्ज, एक दूजे के लिए और राम तेरी गंगा मैली। पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर ने जो एक मानदंड स्थापित किया, उसकी बराबरी करना असंभव लगता है। लता मंगेशकर एकमात्र ऐसी जीवित शख्सियत रहीं जिनके नाम से पुरस्कार एवं सम्मान दिए जाते रहे। लता मंगेशकर को उनकी अमिट गायकी की बदौलत राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत किया गया। 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद लता मंगेशकर ने पुरस्कार का निर्णय करने वाली कमेटी से आग्रह किया कि अब फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार न करके नई गायिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए। कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत अनगिनत पुरस्कारों से विभूषित होने वाली लता मंगेशकर को 1969 में पद्म भूषण सम्मान, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी सम्मान, 1999 में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया, और आजीवन संगीत की सेवा करने वाली स्वर साधिका लता मंगेशकर को सन 2001 में भारतवर्ष के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। और अब आया सुरों की मल्लिका के जीवन का समापन काल। बढ़ती उम्र के कारण राष्ट्र की आवाज़ बन चुकी भारत कोकिला लता मंगेशकर लगातार अस्वस्थ रहने लगी थी और 6 फरवरी
2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। संगीत जगत मानो अनाथ हो गया। सुरों का कारवां जैसे थम गया।